नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोयम पोर्फियाज लवर। रॉबर्ट ब्राउनिंग रोमांटिक टाइम पीरियड के एक बहुत ही फेमस पोएट कहलाते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं, जैसे माई लास्ट डचेस, लास्ट राइड टुगेदर, एक उनका मतलब क्लोजेट ड्रामा भी है पिप्पा पासेस नाम का, एंड्रिया डेल शैरटो नाम की एक पोएम उन्होंने लिखा हुआ है, एंड फ्रा लिप्पो लिप्पी नाम की एक पोएम है, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज पोएम्स और भी कई सारे वर्क उन्होंने लिखे हैं। गाइज, रॉबर्ट ब्राउनिंग को मास्टर कहा जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ये पोएम पोर्फियाज लवर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, एक सिंगल स्पीकर होगा जो बोलेगा यानी बातचीत करेगा, लेकिन जो लिसनर होगा वो साइलेंट होगा, या तो फिर जो स्पीकर होगा वो अकेले ही होगा। और पोयम की ओपनिंग जो होती है वो एब्रप्ट ओपनिंग होती है। ये जो पोयम है पोर्फियाज लवर 1836 के टाइम पीरियड में पब्लिश्ड हुई थी। ये मंथली रेपोजिटरी नाम का एक पीरियोडिकल था, उसी पीरियोडिकल में इस पोयम को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पब्लिश करवाया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस नाम की पोयम भी इसी टाइम पीरियड के आसपास आई थी, और इस पोयम में जो राइमिंग स्कीम है सो ए बी बी या फिर ए बी ए, इस तरह की राइमिंग स्कीम को यूज किया गया है। पोयम आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई है। पोयम एक ऐसे लवर के बारे में है जो लवर अपनी बिलवेड का मर्डर कर देता है। बाय द वे, उसकी बिलवेड उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। आइए हम लोग इस पोयम को शुरू करते हैं, इस पोयम के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको पोयम की समरी के साथ साथ लाइंस स्क्रीन में दिखाता रहूंगा, तो आप लोग लाइंस देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं ये पोयम। सो गाइस, पोर्फियाज लवर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग शुरू करते हैं। सो द रेन सेट अर्ली इनटू नाइट, द सलन विंड वाज सून अवेक, इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वेक्स द लेक। पोएट कहता कि आज रात जो बारिश है ना वो जल्दी शुरू हो गई थी, एंड जो विंड थी तो हवा ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। क्या कर रही थी विंड? जो एल्म के पेड़ थे उनकी टॉप को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, और जो लेक का पानी था उसे वेक्स कर रही थी, परेशान कर रही थी। मतलब हवा की वजह से पानी जो है उछलने लगा था, लहरें आने लगी थी। I listened with heart fit to break, when glided in Porphyria's strait, she shut the cold out and storm and kneeled and made the cheerless great. आगे पोएट क्या कहते हैं, I listened with heart fit to break। फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो है दिल टूटने की आवाज आई। मतलब मैं सोच रहा था कि जैसे मेरे दिल के टूटने की आवाज आ रही, पोएट ऐसा कह रहा है। और जैसे ही मैं ये सोच रहा था, आई लिसनड विद हार्ट फिट टू ब्रेक, मैं सुन रहा था ऐसा। व्हेन ग्लीडेड इन पोर्फियाज स्टेट, फिर मैंने देखा कि तभी जो है पोर्फिया अंदर आई। सी सट द कोल्ड आउट एंड स्टॉर्म, उसने दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने से क्या हुआ, जिससे कि जो बाहर की ठंडक है अंदर ना पाए। उसने खिड़कियां भी बंद कर दी, दरवाजा भी बंद कर दिया। मैं ऐसे ही बैठा था, लवर कह रहा है। सी सट द कोल्ड आउट एंड स्टॉर्म, तो स्टॉर्म भी बाहर रह गया और कोल्ड भी बाहर रह गया। एंड नील्ड एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट, उसने फिर क्या किया, इतना करने के बाद वो घुटनों के बल बैठ गई। और फिर उसने क्या किया, सी नील्ड एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट ब्लेज अप। फिर उसने क्या किया कि उसने आग को जला दिया। आग को जलाने से क्या होगा, एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट एंड ब्लेज अप एंड ऑल कॉटेज वार्म। और जब आग जल जाएगी तो भाई गर्माहट तो आ ही जाएगी, क्योंकि इतनी ठंडक है। अगर थोड़ी सी आग जलेगी तो डेफिनेटली कॉटेज थोड़ा सा वार्म हो जाएगी। तो पोएट कह रहा है कि वो अंदर आई, खिड़की दरवाजे बंद किया, बाहर की हवा बाहर, अंदर की हवा अंदर। अब जो है उसने आग भी जला दी, जिससे कि हमारा जो घर है वो गर्म हो गया। इसके बाद जब इसने पूरा ये काम सब उसने पूरा कर लिया, विच डन सी रोज एंड फ्रॉम हर फ्रॉम विद ड्यू ड्रिपिंग क्लॉक एंड शॉल। ये सब करने के बाद, काम पूरा करने के बाद उसने क्या किया, उसने जो है जो उसका गीला क्लॉक था,
जो लबादा टाइप का पहनते हैं, एंड शॉल, उस शॉल को और उस लबादे को उसने नीचे उतार दिया, मतलब क्योंकि वो गीला हो गया था, बारिश में आई है ना, और इस बारिश में, इस तूफान में ये पोर्फिया अपने लवर से मिलने आई है, तो आप समझ सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लव, यानी कि जो पोर्फिया है इतनी बेचैन हो गई अपने लवर से मिलने के लिए कि वो रुक ना सकी, वो चली आई। ओके, एंड लेट हर soiled gloves by untied her hat and let the damp hair fall, and let her soiled gloves, जो ग्लव्स थे, मिट्टी लग गई थी, गंदे वो जो ग्लव्स थे उनको उतारा, untied her hat, अपने हैट को उतारा, and let the damp her hair fall, और फिर क्या था, जब उसने अपनी हैट, टोपी को उतारा तो उसके गीले बाल गिर गए, खुल गए, फैल गए। फिर क्या किया, एंड लास्ट सी सैट डाउन बाई माई साइड, फिर आकर के मेरे बगल में वो बैठ गई, एंड कॉल्ड मी, मुझसे बात करने की उसने कोशिश की, बात करने की कोशिश की, है ना, यस, व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड, और जब मैं कुछ नहीं बोला, वो बात मुझसे कर रही थी और मैं कुछ नहीं जब बोला, सी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट, तो फिर उसने मेरी बाहों को अपनी कमर से लगा लिया, कि मतलब मुझसे बात करो, थोड़ा सा जैसे होता है ना, बात करने के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं अगर नाराजगी है तो उसको खत्म करने के लिए, वॉट एवर इट वॉज, वो कोशिश करने लगी, मतलब उसने मेरी बाह को अपनी कमर पर रख लिया, एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर, और उसने क्या किया कि अपने, उसने नर्म और वाइट, मतलब जो बहुत ही गोरा था, उसने क्या किया, अपने शोल्डर को बेयर किया, यानी शोल्डर से अपने कपड़ों को नीचे कर दिया, कंधे से अपने कपड़ों को हटा दिया, एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड, फिर क्या था, उसके जो बाल थे, येलो हेयर मतलब सुनहरे जो बाल थे, तो क्या हो गए, सुनहरे बाल डिस्प्लेस्ड हो गए, इधर उधर हो गए, एंड स्टूपिंग मेड माई चीक लाई देयर, और फिर उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी स्टूपिंग करी, मतलब स्टूपिंग करने का मतलब क्या है कि उसने थोड़ा सा वो मेरी तरफ झुकी, और झुकने के बाद मेरे चीक उधर थे और उसका जो सर था वो मेरे साइड था, ठीक है, एंड स्टूपिंग मेड माई चीक लाई देयर एंड स्प्रेड ओवर ऑल हर येलो हेयर, और उसके जो सुनहरे बाल थे वो चारों तरफ फैले थे, मरमरिंग हाउ सी लव्ड मी, फिर उसने क्या किया कि थोड़ा सा मरमर किया, और मरमर करते हुए मुझे समझ में आया वो कह रही है मैं आपको कितना प्यार करती हूं, सी टू वीक, फुसफुसाते हुए वो कह रही थी कि मैं कितना प्यार करती हूं, है ना, यस, एंड सी टू वीक, वो बहुत कमजोर हो गई थी, वो कह रही थी कि मैं बहुत कमजोर हो गई, इतने बारिश और तूफान में भी मैं खुद को रोक नहीं पाई, फॉर ऑल हर्ट्स एंडेवर, इस दिल के सामने, टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री, और मैं अपने आप का जो मेरा पैशन था, उस पैशन से, उस इच्छा को मैं रोक नहीं पाई, इसलिए फ्रॉम प्राइड एंड वेनरटाइज डिस एवर, और ना ही मेरे अंदर कुछ ऐसा प्राइड एंड ऑल आया, कुछ भी ऐसा, बल्कि मैं क्या करी, मैं चली आई, मेरे ऊपर जो इच्छाएं थी वो इतना ज्यादा हावी हो चुकी थी, एंड क्यों आई, एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर, आई इसलिए हूं सो दैट कि मैं क्या करूं, अपने आप को, मैं खुद को तुम्हें हमेशा के लिए दे सकूं, बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल नॉर कुड टू नाइट गे फीस्ट रेस्टेन, लेकिन कभी कभार हमारा दिल किसी के लिए इतना बेचैन होता है, हमारे दिल की इच्छाएं इतनी हावी होती हैं, नॉर कुड टू नाइट्स गे फीस्ट रेस्टेन, कि रात में जब कोई पार्टी हो, लोग खुशियां मना रहे हों, बहुत सारे लोग हों, वो भी हमें नहीं रोक पाता है, क्यों, क्योंकि ये जो पार्टी थी तो एक पार्टी में थी पोर्फिया, और पोर्फिया उस पार्टी से चली आई है, अ सडन थॉट ऑफ वन सो पेल, कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आई और इसने मुझे इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि मत पूछो,
ऑल इन वेन, वो मेरे लिए पार्टी बेकार लगने लगी थी। सो सी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन, और इसी वजह से वो इस आंधी और तूफान का सामना करते, बारिश का सामना करते हुए वो मेरे पास चली आई थी, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाई थी। बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आइज, मैं ये श्योर होने के लिए मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, यकीन करने के लिए मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आइज हैप्पी एंड प्राउड, आंखें उसकी बहुत खुश थीं और वो प्राउड फील कर रही थी कि मैं अपने प्रेमी के साथ हूं। एट लास्ट आई न्यू पोरफ्रियाज वर्शिप्ड मी, और फाइनली मुझे एक बात पता चली कि जो पोरफ्रिया है ना, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी पूजा करती है, मतलब प्रेम में पूजा, कहीं ना कहीं वो मेरी एकदम दीवानी है, बहुत प्यार करती है, मुझे पूरी तरह से प्यार करती है। सरप्राइज मेड माई हार्ट स्वेल, और ये जो सरप्राइज था ना, इसने मेरे हार्ट को एकदम, मेरा दिल खुशी से फूल गया, मतलब बहुत ही ज्यादा मेरा दिल खुश हो गया, दिल भर गया कि वाह मुझे बहुत प्यार करती है। एंड स्टिल इट ग्रू व्हाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, और मेरा जो हार्ट है वो स्वेल होता जा रहा था जब तक मैं ये सोच रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं करूं तो करूं क्या। मेरा दिल खुशी और गर्व मतलब भर रहा था कि वाह कितना प्यार करती है। दैट मोमेंट सी वॉज माइन, माइन फेयर परफेक्टली प्योर एंड गुड, और इस क्षण वो सिर्फ और सिर्फ मेरी थी, सिर्फ और सिर्फ इस क्षण वो मेरी थी, और वो केवल मेरी थी। फेयर परफेक्टली प्योर, बहुत ही सुंदर, परफेक्टली प्योर, बहुत ही प्योर और बहुत ही नेक पोरफ्रिया सिर्फ मेरी थी। यहां पर यह समझ में आता है कि लवर सिर्फ चाहता है कि सिर्फ मेरी रहे, ना किसी को देखे, ना किसी से कोई मतलब रखे। आई फाउंड अ थिंग टू डू, तब मुझे एक चीज समझ में आई। एंड ऑल हर हेयर इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग, आई वुड 3 times हर लिटिल थ्रोड अराउंड। फिर मुझे एक चीज समझ में आई, अ थिंग टू डू, कि मैं ये काम करूं। एंड ऑल हर हेयर इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग, मैंने उसके पूरे बालों को पकड़ा और पूरे बालों को घुमा करके एक रस्सी बना दी, येलो स्ट्रिंग, और ये सुनहरी स्ट्रिंग लग रही थी। आई वुड 3 times हर लिटिल थ्रोट राउंड, और मैंने उसके पतले गले से 3 बार उन बालों को घुमा दिया, 3 बार गला घोंटने की पूरी कोशिश। आई वुड 3 times हर लिटिल थ्रोट राउंड, चारों तरफ एंड स्ट्रैंगल्ड हर, गला घोंट दिया मैंने उसका। कैसा प्रेमी है भाई, समझ नहीं आ रहा है। मैंने उसके बालों को 3 बार उसके गले में 3 बार घुमाया और खींच करके गला घोंट दिया। एक लवर है जो इस तरह के सीजन में इससे मिलने आई है, इस तरह का मौसम है, और ये है, देखिए, नो पेन फेल्ट सी, उसे कोई दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती थी ना और मेरी बाहों में थी, इसलिए कोई पेन नहीं हुआ। आई एम क्वाइट श्योर सी फेल्ट नो पेन, मुझे यकीन है कि उसे कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे यकीन है, पूरी तरह से यकीन। एज अ सट बर्ड होल्ड्स अ बी, जैसे कि कोई बंद पंखुड़ी, उसके अंदर कोई बी, मक्खी अंदर हो गई हो किसी पंखुड़ी के अंदर और फड़फड़ा रही हो, वैसे ही शायद पोरफ्रिया दर्द और उसकी फड़फड़ाहट रही होगी। यकीन है मुझे, जैसे कि पंखुड़ी के भीतर कोई बी हो गई हो, वैसे इन बालों के टैंगल में पोरफ्रिया थी। आई वेरली ओपन हर लिड्स, मैंने उसकी आंखें खोली, सावधानी से मैंने उसकी आंखें खोली। अगेन लाफ्ड द ब्लू आइज विदाउट ए स्टेन,
उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें जो थी, देखा मैंने मुस्कुरा रही थी। वो नीली आंखें जो कैसी लग रही थी, मुस्कुरा रही थी। एंड अनटाइटेंड नेक्स्ट एंड आई अनटाइटेंड नेक्स्ट द ट्रेस अबाउट हर नेक। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसकी गर्दन में जो चारों तरफ बाल फंसाए थे, उसकी गर्दन गला घोंट दिया था, मैंने खोल दिया, मैंने ढीला किया। हर चीक वंस मोर ब्लस्ड, मार डाला इसने। हर चीक वंस मोर ब्लस्ड, उसके जो गाल थे वो फिर से ब्लस कर रहे थे एक बार। ब्राइट बीनीथ माई बर्निंग किस, और मेरी उन जोशीली किसेस के सामने, जोशीले चुंबन के सामने उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। मार डाला, और मार डालने के बाद किस कर रहा। आई प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर, मैंने उसके चेहरे को ऊपर उठाया, चेहरे को मैंने ऊपर उठाया। ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर हर हेड, अब जो उसका हेड था ना, सिर्फ मेरे कंधे के सहारे था, सिर्फ कंधे पर उसका सर टिका हुआ था। यस, हर हेड विच ड्रॉप्स अपॉन इट स्टिल, और लग रहा था कि जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड, मुस्कुरा रहा था उसका चेहरा, मरने के बाद भी उसका गुलाबी चेहरा मुस्कुरा रहा। So glad it has almost will, so glad it has its almost will, उतनी ही खुश जैसे ऑलवेज वो उतनी खुश रहती थी, उतनी ही खुश थी। यस, the smiling rosy little head, so glad it has it almost will, that all it is scorned at once it is fled, that all it is scorned at once is fled। और हाँ, एक चीज और भी थी, वो जिन चीजों से जूझ रही थी, जिन चीजों से वो संघर्ष कर रही थी, नफरत कर रही थी, वो सब चीजें चली गई। एंड आई इट्स लव एम गेन्ड इंस्टीड, एंड आई, और मैंने क्या किया, उसने मेरा प्यार जीत लिया और मैंने उसे क्या कर लिया, अपना बना लिया। पोर फ्रियाज लव एंड आई इट्स लव, और मैंने उसके प्यार को पा लिया। यानी उसने वो पा लिया क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी, और मैंने वो पा लिया, मुझे उसका प्यार चाहिए था। गेन्ड इंस्टीड पोर फ्रियाज लव, सी गेस्ड नॉट हाउ, वो ये उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि कैसे कैसे मैंने पा लिया, किस तरह से। हर डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड, एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ। फिर क्या था, हर डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड, और उसकी जो एक इच्छा थी मेरे साथ रहने की, टाइम स्पेंड करने की, मुझे जी भर के प्यार करने की, वो इच्छा पूरी हो चुकी थी। मतलब मार डाला और मारने के बाद कह रहा कि इच्छा उसकी पूरी हो चुकी थी। एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ, और फिर हम साथ में बैठे रहे दोनों। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टेड, पूरी रात हम हिले तक नहीं। एंड येट गॉड हैज नॉट सेड अ वर्ड, और भगवान ने भी मेरे इस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा भगवान ने इस मर्डर के बारे में। सो कुल मिलाकर के, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो पोरफ्रिया बारिश और तूफान को फेस करते इसके यहां पर आई, दरवाजे बंद किया, कमरे में आई, आग जलाई, अपने क्लॉक शॉल को नीचे रखा, इसके बाद अपनी हैट उतारी, बगल में बैठ गई, बातचीत करना चाहा, उसका हाथ अपनी कमर पर रखवाया, बातचीत करने की कोशिश की, ये कुछ नहीं बोला। इसने उसके बालों को गले में उसके 3 बार घुमाया, गला घोंट दिया, मार दिया, और अब कह रहा था कि उसे वो मिल गया जो वो चाहती थी। वो एक पार्टी छोड़कर आई थी जिस वो पार्टी में थी, लेकिन इस लवर ने उसको मार दिया। सो दिस इज द पोएम पोरफ्रियाज लवर। गाइज, ये जो पोएम है माई लास्ट डिशेस के बाद दूसरी एक इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत ही जबरदस्त है। थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए।
अगली क्लासेस में फिर से मैं मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर हमारे कोर्सेज से जुड़ना है तो लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नंबर ये हैं, इन पर आप सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।